हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून ऑल एवरीवन। मैं देखिए प्रवीण, मैं शॉर्ट हैंड टीचर प्रवीण कुमार आपका फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारी सेकंड क्लास है शॉर्ट हैंड के लिए। फर्स्ट क्लास हमारे फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के नाम से जो हमने चैनल बना रखा है उस पर पढ़ी है। अब देखिए, आइए करते हैं ऐसे। इसमें पढ़ेंगे हम। देखो, जो पहली क्लास में हमने लेटर पढ़ाए थे PBTD जे जो भी लेटर पढ़ाए थे उनको ज्वाइनिंग करना सीखेंगे, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, जोड़ के वर्ड कैसे बनेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें ज्वाइनिंग कैसे होगी। देखो, ज्वाइनिंग करने से पहले कुछ थोड़े ये दो तीन पॉइंट हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि रूल ऑफ ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट्स। देखिए, इसमें बोले गया है यूज प्रॉपर डायरेक्शन, यानी कि जिस स्टॉक की डायरेक्शन जो होगी वो प्रॉपर डायरेक्शन ही रखनी होगी, न कि उसकी डायरेक्शन अपने आप चेंज कर देगी। जैसे कि देखो, पी ऐसे बनेगा और हमें पता है एरो का निशान लगा, हमने बताया था पिछली क्लास में पी की डायरेक्शन यही रहेगी। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्शन चेंज नहीं करनेंगे। जैसे कि इसमें कुछ वर्ड है, देखो, एक तो आर ऐसे बनेगा और आर की डायरेक्शन ये रहेगी, तो आर की डायरेक्शन यही रखेंगे। देखो, इसमें क्लैश होने की संभावना है, यानी कि दो वर्ड एक जैसे बनेंगे तो वे टकराने की संभावना है उनकी। जैसे देखो, आर तो ऐसे बनेगा और CH बनता है ऐसे, तो देखो इसकी डायरेक्शन पर ऐसे है। डायरेक्शन देखो, आर की डायरेक्शन ये और CH की डायरेक्शन ये। स्टॉक तो देखो तो दोनों सेम चमक रहे, पर डायरेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। एक तो देखो, हमें डायरेक्शन को फॉलो करके चलना, उसकी डायरेक्शन अपने आप नहीं बदलनी वहां पे। दूसरे पॉइंट में देखो, डोंट लेफ्ट हैंड और या पेंसिल। जब हम पूरा स्टॉक बना लगे उसके बाद ही क्या है, पेंसिल उठाएंगे अपना हाथ को। जैसे कि देखो, यहाँ पे हमें बनाना हो PD, तो देखो PD बनाएंगे तो देखो एक बार में ही सारा बनाएंगे। जब पेन रख दिया तो P और D पूरा बना के ही पेन या हाथ को उठाना है हमें। जैसे कि यहाँ पे देखो, P की डायरेक्शन ये है और D की ये है, तो उसमें यही बताया गया दूसरे पॉइंट में, डोंट लेफ्ट हैंड और पेंसिल का मतलब जब तक पूरा स्टॉक न बन जाए तब तक हाथ नहीं उठाना है ना पेंसिल। तीसरे पॉइंट में देखो क्या बताया गया है, नो ओवर राइटिंग का मतलब है एक बार अगर लिख दिया तो वर्ड उसके ऊपर ओवर राइटिंग नहीं करनी। जैसे कि यहाँ पे देखो, सपोज करो हमने M बनाया तो M ठीक है बन गया, अगर हमें लगा वहां पे ठीक नहीं बना तो ऐसे ओवरलैपिंग नहीं करनी, उस पर ओवर राइटिंग नहीं करनी। एक बार जैसे स्टॉक बनेगा सिर्फ एक बार में बनाना, जैसे भी बन गया तो बन गया। जैसे N बनाया तो देखो N को एक बार में ही बनाना है ऐसे, न कि ऐसे N बनाना है तो क्यों है नहीं उसके ऊपर ओवर राइटिंग करना, इनसे बचना। ये 3 पॉइंट है। आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, कंफ्यूजिंग वर्ड। अब कंफ्यूजिंग वर्ड में क्या आएगा, देखो, दो स्ट्रोक जब एक जैसे बनने लगेंगे तो उनमें हमें कंफ्यूजन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाई थी उसमें भी इनका जिक्र हुआ था, डार्क और लाइट का। यहाँ पे भी करके चलेंगे। जैसे कि देखो, हमें P और D बनाना हो, भाई कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी दो स्ट्रोक यानी कि दो वर्ड आपस में क्लैश होंगे, यानी कि आपस में टकराएंगे या एक जैसे बनेंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूजन तो होगा ही। तो उसके लिए देखेंगे हम प्रॉपर क्या है ये कंफ्यूजिंग वर्ड। तो देखिए P, जैसे कि हम देखो P, हमें पता है P और B। देखिए, P की भी डायरेक्शन यही है और B की भी डायरेक्शन यही है, तो इनमें कंफ्यूजन होगा। जैसे कि हमारी शॉर्ट हैंड वाली क्या है, नोटपैड है, तो इस पर देखो हम P बनाना हो या B बनाना हो तो P की भी देखो डायरेक्शन यही रहेगी, और ये स्टॉक बना दिया हमने, इसकी डायरेक्शन ये है तो इसे P बोल के चलेंगे हम। पर देखो B भी तो हमारे इसी डायरेक्शन में ऐसे ही बनता है B, तो B की भी डायरेक्शन यही रहेगी। तो देखो, यहाँ पे हमें कंफ्यूजिंग वर्ड है नहीं भाई, इसको P बोले या B बोले, तो वो देखो डिफ्रेंशिएट किया जाएगा लाइट एंड डार्क से। देखो, शुरू में तो लाइट एंड डार्क जो है, लाइट एंड डार्क उनका बहुत महत्व है, उनसे ही सीख के चलेंगे। बाद में जब स्पीड पे आ जाएंगे ना अपनी, तो वहाँ पे लाइट हो या डार्क हो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। एक्सपर्ट हो जाता तब तक बच्चे वहाँ पे, उसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं रहता। पर देखो, जब बेसिक से सीख के चलेंगे तो जैसा है लाइट डार्क है उनका बहुत महत्व है, सीख के भी ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि हमें पता लग जाएगा भाई डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा रहा। तो देखो, ये P है तो P बनता है लाइट, भाई लाइट डार्क से तो इनमें डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। यानी था देखो, स्टॉक तो दोनों के दोनों सेम बने हुए हैं। तो देखो, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड है तो उन्हें भी देखेंगे, उनमें लाइट और डार्क का यहाँ पे क्या करके चलेंगे हम, डिफ्रेंशिएट। क्योंकि हाँ, ये अलग बात है, जब हम स्पीड पर आ जाएंगे तो उसमें क्या है,
लाइट और डार्क का कोई क्या है इशू ही नहीं रहता, ना कोई मैटर है वहाँ पे। फिर तो बच्चा अपने आप इतनी प्रैक्टिस में आ जाओ, अपने आप डिफ्रेंशिएट करने लगा क्या करना हमें। तो देखो ये बी है, ये डार्क है। तो देखो दो वर्ड एक जैसे बनने हो तो वहीं पे क्या है कंफ्यूजन होगा, उन्हें हम कंफ्यूजिंग वर्ड बोल ले। तो देखो जैसे पी बी बनेगा। अब एक है टी डी, देखो ये टी की डायरेक्शन है, टी भी ऐसे ही बनता है और डी भी, तो यहाँ पे भी देखो कंफ्यूजन है। तो टी भी ऐसे बनेगा और डी भी ऐसे बनेगा। तो देखो जब दो वर्ड एक जैसे स्ट्रोक यानी कि दो स्ट्रोक एक जैसे बनेंगे वहीं पे कंफ्यूजन होगा, तो उनको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट एंड डार्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ ये शुरू शुरू में करना पड़ेगा, बस जब जा पिट में ये थोड़ा बेसिक हमारा ठीक हो जाएगा तो बाद में जब स्पीड पे आ जाए हम तो लाइट और डार्क का कोई ज़्यादा मैटर नहीं रहता इतना, पर शुरू में तो सीख के चल लेंगे ना हम ऐसे ही अच्छे प्रकार से। तो देखो टी होगा वो लाइट होगा और डी होगा ये डार्क बनेगा, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। जैसे कि और देखो यहाँ पे सी एच और जे, तो देखो ये कंफ्यूजिंग वर्ड लिखने का मतलब यही है जहाँ पर दो वर्ड क्लैश हो रहे हो यानी कि आपस में एक जैसे बनने हो या टकरा रहे हो तो उन्हें कंफ्यूजिंग वर्ड बोलेंगे, उन्हें हम डार्क से और लाइट से क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे। तो देखो जैसे सी एच है ना, सी एच ऐसे ही बनता है, और देखो जे की भी डायरेक्शन यही रहेगी और सी एच की भी डायरेक्शन यही रहेगी, स्ट्रोक भी दोनों एक जैसे है। तो फिर इनको डिफ्रेंशिएट कैसा किया जाए, भाई ये सी एच है या ये जे है। तो देखो शुरू में तो डार्क और लाइट का क्या है बहुत महत्व है, इनके हिसाब से ही हम सीख के चलेंगे। वो अलग बात है जब स्पीड पर चल जाएंगे तो डार्क लाइट का कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। तो देखो सी एच की भी यही डायरेक्शन है यार, ये एल फोर लाइट है और जे है डार्क, तो ये कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड है। देखो जैसे कि यहाँ पे दूसरी ऐसे पे इस पे देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है और ये वाला स्ट्रोक बोले जाता है के। तो देखो के भी ऐसे ही बनेगा और जी भी ऐसे ही बनेगा, देखो जी भी ऐसा ही बनेगा और उसकी भी डायरेक्शन यही रहेगी। पर देखो इनमें डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो कहीं से करेंगे हम, जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो डिफ्रेंशिएट किया जाएगा डार्क और लाइट से ही। तो सीधी सी बात है डार्क लाइट का महत्व ही है यहाँ पे, शुरू शुरू में है देखो, फिर बाद में देख लेंगे जैसा भी होगा। तो देखो ये एल फोर लाइट होगा और ये डी फोर डार्क होगा। तो ऐसे वर्ड है जो पिछली क्लास में पढ़ाए थे कंफ्यूजिंग वर्ड, यानी कि दो स्ट्रोक एक जैसे बनेंगे तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड, क्योंकि उनके क्लैश होने की संभावना है, दोनों एक जैसे बनने और उनको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो उनको डार्क और लाइट से ही तो किया जाएगा। तो ये थे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखें क्या है। अब देखो पी के साथ ये कॉन्सोनेंट जोड़ के चलेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे, और के साथ ये वाले कॉन्सोनेंट जोड़ के चलेंगे, कैसे चलेंगे। तो देखो हमें पता पी की डायरेक्शन क्या है, पी की डायरेक्शन अपनी यही है, जिस तरीके से एरो का निशान लगा हुआ है यही हमारा पी है, और पी का स्ट्रोक भी देखो यही बनता है, कैसे वाला, ये लाइट बनता है। तो डायरेक्शन भी यही रखनी और देखो लाइट भी रखना थोड़ा। जो आपकी स्टेनो वाली पेन होगी उसे लाइट और डार्क का डिफ्रेंशिएट आसानी से किया जा सके वहाँ पे। तो देखो इसे अब इन स्ट्रोक को हम ज्वाइनिंग करके देखेंगे, ज्वाइनिंग करके कैसे बनेंगे। देखो अभी बताया था जब तक कि पूरा का पूरा वर्ड ना बन जाए, ये ज्वाइनिंग वर्ड ना बन जाए तब तक कि पेन नहीं उठाने के हम। जैसे कि देखो हमें पी के बनाना, तो देखो पी की डायरेक्शन यही रहेगी, तो पी ऐसे बनाओ और के ऐसे बनाओ। ये थोड़ा देखो दिख नहीं रहा, मैं ऐसे बना रहा लाइन से ऊपर थोड़ा। देखो पी के कैसे बनेगा, पी की डायरेक्शन अपनी यही रहेगी और के की डायरेक्शन ये रहेगी, और जब पूरा स्ट्रोक बन गया तो पेंसिल उठा लो, तो ये बन गया हमारा पी के। अब देखो पी डी बनाना हमें, फिर डायरेक्शन देखो पी की यही रहेगी और यहाँ से देखो डी ए, क्योंकि जब तक देखो पूरा स्ट्रोक नहीं होगा तब तक पेन नहीं उठाने के। ऐसे नहीं भाई पी यहाँ पे बना दिया और पेन उठाई फिर डी बना दिया, तो नहीं ऐसा नहीं करने के, पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही पेन उठाओगे वहाँ पे, तो ऐसा करना पड़ेगा। देखो अब बनाओ यहाँ पे क्या, पी पी और डी, देखो पी की डायरेक्शन यही है और डी की डायरेक्शन यही,
वो अलग बात है। देखो लाइन से नीचे जा रहा तो जाने दो से, क्योंकि एक स्टॉक दो लाइन में जा सके, दो से ज्यादा में नहीं हम ले जाने के, एक ही लाइन में रह जाए तो ठीक है, अन्यथा नीचे वाली जो लाइन है हमारी नोटपैड वाली शॉर्ट हैंड वाली, तो उसमें ही चला जाए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। हाँ, दो तीसरी में नहीं जाना चाहिए भाई, लेंदी हो जाएगा ना फिर ज़्यादा। तो हाँ, दो लाइन में या एक लाइन में बन जाए तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे पी में जोड़ेंगे अब जे, तो देखो पी की अपनी डायरेक्शन वही है, तो पी ये बना दिया, और जे की डायरेक्शन ये है तो इधर को ही चलेंगे। देखो जे की डायरेक्शन यही तो है ऐसे, तो हमने ऐसे ही ऐसे बना दिया ये पी जे। तो ठीक है। अब ये आर देखेंगे, आर दो तरीके के हैं हमारे पास। तो देखो पी की डायरेक्शन वो हमारी वही है जो का एरो का निशान लगा हुआ है, तो पी की डायरेक्शन तो वही रखेंगे। देखो दो तरीके के आर है हमारे पास, ये भी पी आर है, क्योंकि हमें पता है 30 डिग्री के एंगल पे देखो ये आर बनता है ऐसे, और डायरेक्शन भी वही रहेगी। देखो पी से ही हम आर बना रहे, तो पी आर ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनाने के भाई पी आर ये बनेगा, क्योंकि ये भी तो ऐसे ही है या ये ऐसे ही है, नहीं ऐसे तो देखो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा सी एच, अगर ऐसे बना रहे हम, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हम नीचे को कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे। तो हम पी में ये जोड़ के पी आर नहीं बन गए। अब भाई ये तो देखो आर की जैसा ही है, जैसे ही आर बनना 30 डिग्री पे, ये ऐसा ही ये है, नहीं उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी। देखो ये वाला आ रहा, ये वाला इसकी डायरेक्शन ना नीचे को ले ली, ये बन गया सी एच। अगर यहाँ से बना रहे हम कोई स्ट्रोक ऐसे, जैसे ये बना तो इसकी डायरेक्शन नीचे को हो ऐसे, तो ये बनेगा सी एच, जबकि हमें बनाना आर। तो देखो ये वाला स्ट्रोक गलत बन गया यहाँ, क्योंकि डायरेक्शन इसकी गलत है। देखो डायरेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। जैसे देखो एक तो पी आर बनेगा ऐसे, और एक हो रहा है हमारे पास पी आर, पहले तो पी वाली डायरेक्शन ले लो, और एक आर ये भी है हमारे पास। अब सही है ये, तो ये भी आर है ये भी, क्योंकि हमें पता देखो हमारे पास एक और आर है ना ये, या तो आर ये बनेगा 30 डिग्री के एंगल पे, या आर की डायरेक्शन ये भी रहेगी, ये भी ठीक है, तो पी आर ऐसे बनेगा। अब हमें बनाना है पी एल। भाई ज्वाइनिंग वर्ड है तो जो दो वर्ड को जोड़ के चलेंगे, पहले ज्वाइनिंग सीखेंगे उसके बाद वर्ड भी बनने लगे हैं। तो आज सेकंड क्लास है, इसमें ज्वाइनिंग ही सिखाया जाएगा। देखिए पी के बाद क्या बनाना है हमें, एल। तो देखो डायरेक्शन पी की यही रहेगी, अन्ना यहाँ पे पेन उठाना, यहीं से एल बनाना हमें, तो ये बन गया अपना पी एल। क्योंकि देखो हमें पता एल की डायरेक्शन यही तो रहेगी ऐसे, तो हमने वहीं से ही पी के यहाँ पे गए, पी के थर्ड पॉइंट पे, और वहीं से एल बना दिया, ना कि पेन नहीं उठाया वहाँ पे। तो देखो ज्वाइनिंग ऐसे करेंगे, विदाउट पेन पूरा स्ट्रोक बनाना, उसके बाद ही पेन उठाना फिर, तो ये बन गया पी एल। अब देखो ऐसे पी एम बनाएंगे, पी और एम, तो पी एम बन गया। देखो पी की डायरेक्शन वही है, यहीं से एम बना दिया ऐसे पी एम, तो देखो ये यहाँ पे ठीक स्ट्रोक बन गया। अब बनाएंगे पीवी, तो देखो पीवी कैसे बनेगा, पी में ही यहाँ से वी जोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता देखो एफ आर वी ऐसे बनते हैं ना, एफ आर वी, देखो ये वी ही तो है ये वाला, और एफ ये है। अगर लाइट इनमें भी लाइट और डार्क का बहुत, देखो लाइट बना रहे तो ये क्या बनेगा एफ, और ये डार्क है तो ये डी फोर डार्क है तो वी, तो हमें क्या बनाना था पीवी, तो देखो पीवी बन गया। देखो ये था हमारा पी एम, यहाँ पे पी एम के बाद पीवी, पीवी भी बन गया। उसके बाद देखेंगे पी टी एच, तो पी टी एच बनाएंगे पी, और देखो टी एच ऐसे है। अब देखो जब पूरा स्ट्रोक बन जाएगा तभी यहाँ से पेन को उठाना, ये पी टी एच हो गया अपना। अब बनाएंगे पी एन, देखो डायरेक्शन पी की यही रहेगी ये वाली, और उसमें ये हमें क्या ज्वाइनिंग करना एन, तो एन को ज्वाइनिंग करके चलेंगे ऐसे, पी की डायरेक्शन यही और इसमें ही एन जोड़ दिया, तो ये बन गया पी एन। तो देखो अब के साथ हम क्या है ज्वाइनिंग करेंगे स्ट्रोक को, अब देखो के साथ ज्वाइनिंग करके चलेंगे इन स्ट्रोक को। और देखो पी हो या के हो, ये क्या है स्टेट स्ट्रोक, भाई पी भी स्टेट स्ट्रोक है, के भी स्टेट स्ट्रोक है, तो स्टेट स्ट्रोक के साथ ज्वाइनिंग करने, इससे जो आगे पढ़ेंगे वो कर्व के साथ कैसे ज्वाइनिंग होगी। देखो के साथ, अब देखो ये क्या है के,
तो के साथ जोड़ना है डी। तो देखो के ऐसे बनाओ, हमें पता के ऐसे बनेगा और उसके साथ डी ऐसे। देखो 2 लाइन में जा रहा तो जाने दो, पर 2 से ज़्यादा लाइन में नहीं बनना चाहिए एक स्ट्रोक, मतलब एक वर्ड एक लाइन में हो तो ठीक है, 2 में हो ठीक है, इससे ज़्यादा में नहीं। तो देखो के ऐसे बनेगा डी ऐसे, तो ये बनेगा के डी, के ऐसे और डी देखो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, तो ये बन गया के डी। फिर के में जोड़ेंगे जे, तो देखो डायरेक्शन वही रखेंगे, जैसे हमें पता डी की डायरेक्शन हमारी क्या हो, डी की डायरेक्शन ऐसे ही तो हो ये वाला, तो हमने देखो के में ऐसे और डी की डायरेक्शन वही रखी ऐसी वाली। के में फिर जोड़ेंगे देखो जे, तो ये के बन गया, और जे की डायरेक्शन ये हो तो यहीं से ही देखो इसके थर्ड पॉइंट चाहिए, हमने जे को क्या कर दिया उसमें ज्वाइन कर दिया। स्ट्रोक देखो सेकंड लाइन में जा रहा है उससे नीचे जाने दो, 2 लाइन में चला जाए तो कोई बात नहीं, 3 लाइन में नहीं पहुंचाना, फिर ना उसका कोई रूल है। देखो के बाद आर है, तो आर तो हमारे पास 2 प्रकार के हैं, तो के आर देखेंगे। एक तो देखो के और आर ये है, क्योंकि हमें पता देखो ये वाले भी तो आर बनेगा 30 डिग्री के एंगल पे, ये वाला यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एक आर हमारे पास ये है, एक आर हमारे पास ये भी है, ये डायरेक्शन वाला। तो देखो इनका यूज जो होगा आगे वो पता लग जाएगा कहाँ पे कौन सा आर लगेगा, इसका भी ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो के साथ हम आर ऐसे भी बना सके, देखो अब के साथ एल जोड़ेंगे। एल भी देखो 2 प्रकार के हैं, ये तो के साथ देखो एल यहाँ से ले लो, ये भी एल है डायरेक्शन, और के साथ देखो एल ऐसे ही बन जाएगा, ये भी ठीक है। के साथ एन लेंगे अब के, तो देखो के हमारा क्या है, के की देखो डायरेक्शन यही है और उसके साथ लेना हमें एन, तो एन को यहीं पे ज्वाइन कर देंगे। के के बाद फिर लेंगे एम, एम देखो ये के एन ले लिया, अब के लेंगे के एम, पहले के एन लिया गया, अब के ले लेंगे के एम, कोई बात नहीं है। तो देखो के की डायरेक्शन यही है और उसमें हम क्या जोड़ देंगे एम। देखो पेंसिल को या हाथ को तभी उठाएंगे जब पूरा का पूरा स्ट्रोक बन जाएगा, बीच में नहीं उठाने के साथ देखो आपका एस एच जोड़, क्या ज्वाइनिंग करना हमें एस एच। तो देखो के साथ ये के की डायरेक्शन है और एस एच हमें पता है ऐसे है, तो उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही उसमें ज्वाइनिंग कर देंगे, हमें पता देखो ये एस एच ही बनेगा, और वहीं से हमने के जो थर्ड पॉइंट है वहीं से क्या कर दिया उसमें ज्वाइनिंग कर दिया। एस एच के बाद देखो के में ज्वाइनिंग करेंगे टी एच। अब देखो के की डायरेक्शन हमारी क्या है, यही है, और टी एच की डायरेक्शन ये है, तो ऐसे ज्वाइनिंग कर दिया। तो देखो ये ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग वर्ड जो हमने ज्वाइनिंग सिखाई ऐसे ही क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, आज पूरा स्ट्रोक बनाएंगे, उसके बाद क्या है पेन उठाना और क्लियरिटी के साथ करेंगे, इनकी प्रैक्टिस मारनी अच्छे से। अब देखो ये कुछ कर्व स्ट्रोक आ गए, उनके साथ ज्वाइनिंग करेंगे, जैसे कि एफ हमें पता है एफ की डायरेक्शन ये है, पहले स्ट्रेट स्ट्रोक थे भाई, पी था और के था, ये स्ट्रेट स्ट्रोक थे, ये कर्व वाले आगे घुमावदार। तो देखो इनकी भी ज्वाइनिंग करेंगे यहाँ पे। तो देखो एफ के साथ जो एफ की डायरेक्शन है वही रखेंगे, और उसमें जो है ये वाले लेटर अपने इन्हें ज्वाइन करके चलेंगे, और पेन तभी उठाएंगे जब पूरा का पूरा स्ट्रोक बन जाए। जैसे देखो एफ बनता है इस डायरेक्शन में, तो उसमें एम यहीं से जोड़ देंगे, एफ एम। देखो एफ एम, एफ की डायरेक्शन वही रखेंगे जो यहाँ पे हमने लिख दी, देखो ये एफ है यहाँ पे। अब देखो एफ में क्या जोड़ना, आर, तो देखो एफ की डायरेक्शन यही रहेगी, और आर हमारे पास 2 है, एक तो ऐसा आर, ये वाला एफ और आर यहीं पे बना लो ऐसा, ये भी आर है। एल भी देखो हमारे पास 2 तरह के हैं, तो एफ में ज्वाइन करके चलेंगे, एफ का एफ एल, तो देखो एफ की डायरेक्शन ये है, एल ऐसे बना लो, ये भी ठीक है, और एफ के साथ ही देखो ऐसे भी एल बना लो, तो ये भी ठीक है, क्योंकि हमें पता देखो एल 2 तरीके से बनेंगे, एक तो एल ऐसे भी बनेगा, और एक एल देखो ऊपर से नीचे को आ रहा हो, ये भी एल ही पड़ा जाएगा। फिर देखो एफ के साथ पी जोड़ेंगे, हमें पता है आपकी देखो डायरेक्शन यही है, तो उसमें पी की डायरेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग ही जोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद ही पेन उठाएंगे, एफ में आपके क्या जोड़ेंगे एन, तो देखो एफ में एन जोड़ देंगे। अब देखो क्या है एफ में क्या जोड़ेंगे एस एच, तो देखो एफ की डायरेक्शन यही होगी और एस एच की डायरेक्शन होगी ये, तो एफ एस एच। देखो जब पूरा स्ट्रोक बन जाए उसके बाद ही पेन उठाना और अच्छे से प्रैक्टिस करनी। देखो एफ के बाद क्या जोड़ेगा सी एच, तो सी एच की डायरेक्शन ये है, और स्ट्रोक देखो हमने जोड़ के ही क्या है पेंसिल उठाई, तो एफ सी एच इसमें ज्वाइनिंग करके ही पूरे स्ट्रोक ज्वाइन करके ही पेन उठाना।
एफ के बाद देखो टी एच ये है, तो टी एच की डायरेक्शन ये रखेंगे और एफ की भी डायरेक्शन वही रखेंगे जैसे कि हमें फर्स्ट क्लास में उनकी डायरेक्शन के साथ सिखाया गया। उसके बाद देखिए एच में ज्वाइनिंग करके चलेंगे। अब देखो एच, एच भी देखो स्ट्रेट स्ट्रोक है, ऐसे बनेगा, डायरेक्शन ये रहेगी। या एक ऐसे देखो हमारे पास ऐसा है, इसकी डायरेक्शन रहेगी ये। फर्स्ट क्लास में भी देखो डायरेक्शन हमने बताई थी और उसका बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे यहाँ पे भी देखो डायरेक्शन लेके चलेंगे हम, दोनों तरीके से ऐसे बना सके, जोन से में ज्वाइनिंग करना हो जोड़ लो, वो बाद में बता दिया जाएगा, या फिर प्रैक्टिस के साथ या बाद में जो आगे की क्लास चलेगी उनमें पता लग जाएगा कौन सा एच कहाँ पे यूज किया जाएगा। तो देखो जैसे कि एच में हमें एल क्या है ज्वाइन करना, तो देखो एच की डायरेक्शन या तो ये रहेगी और उसमें हमें एल बनाना तो ऐसे बना दो, क्योंकि हमें पता है एल की डायरेक्शन यही रहती है ये वाली, तो उसमें क्या करो एल जोड़ दो, यहीं पे ज्वाइनिंग कर दो। और पेन तभी उठाना जब पूरा का पूरा स्ट्रोक ना बन जाए या पूरा का पूरा वर्ड ना बन जाए। देखो फिर एच में आर जोड़ना, तो एच में यहीं से ही देखो आर जोड़ दो, पेन ना उठा के यहाँ तक तो क्या बन गया एच, और उसमें आगे भी अगर बढ़ाओगे तो देखो आर ऐसे बना लो, या एच में ही आर बनाना तो फिर हमें पता है एक आर हमारे पास ऐसा है, ऐसा ही बना लो, पर ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो एच में क्या जोड़ना, आपके ज्वाइनिंग करके चलेंगे डी को। देखो एच में ही अगर डी को जोड़ना हो तो यहीं पे ही क्या है उसके थर्ड पॉइंट है, क्या करेंगे डी जोड़ के चलेंगे। पेन नहीं उठाना, पूरा अक्षर बनाना। देखो किसी भी स्ट्रोक के तीन का है पार्ट होंगे, मान के चलो ये हमारा पी है, तो इसका फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकंड मिड पॉइंट और थर्ड ये। जैसे कि पी बनाया हमने देखो, तो इसका फर्स्ट पहले इस यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे होगा और थर्ड यहाँ पे, तो ये थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये जहाँ पे स्ट्रोक यो खत्म हो वहीं पे तो ज्वाइनिंग करके चलेंगे ऐसे। कोई नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले से अगली क्लास में बताया जाएगा, अभी एक बार बस ये देखना जहाँ पे भी स्ट्रोक खत्म हुआ वहीं से ही दूसरा स्ट्रोक ज्वाइन करके हम चलेंगे आगे। एच में देखो अब क्या जोड़ेंगे जे, तो देखो एच की डायरेक्शन ये है, जे की डायरेक्शन ये है, तो हमने ऐसे ज्वाइनिंग कर लिया। एच में आपके जोड़ेंगे आर, तो देखो एच में आर जोड़ना हो फिर यही होगा। एच में देखो एम, तो एच में यहीं से ही देखो एम ले लेंगे, और एच में आपके जोड़ेंगे एन, तो एच में देखो यहीं से ही एन हो गया, डायरेक्शन एच की वही रखेंगे। देखो एच में टी एच जोड़ेंगे तो एच की डायरेक्शन ये है, टी एच की डायरेक्शन ये होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एच हम ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे भी बना लो और टी एच ऐसे ले लो, तो डायरेक्शन का कोई नहीं, ये नहीं है कि भाई ये गलत ही बन गया, ये वाला भी नहीं, ये भी ठीक है, पर वो आगे बताएंगे ऐसे क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए। देखो एच में अगर टी एच जोड़ दिया तो ये भी ठीक है, ऐसा कोई नहीं है भाई एच ऐसे बन गया टी एच ऐसे। तो देखो एच वी बनाएंगे, एच की डायरेक्शन ये रहेगी और वी की ये, तो देखो इनकी ज्वाइनिंग ये हो गई। अब देखो तीन तीन वर्ड ज्वाइन करके देखेंगे, तीन तीन वर्ड, क्योंकि दो के बाद तीन वर्ड देखेंगे फिर चार पांच ऐसे जोड़ के बना देंगे। अब देखो पेन एक बार रखना, पूरा का पूरा स्ट्रोक ना बनाए, उसके बाद ही देखो पेन को क्या है, ये हाथ को उठाना है। जैसे कि देखो एफ की डायरेक्शन हमने अभी बताई थी, ये रहेगी ये वाली डायरेक्शन, ऐसे एफ बनेगा। तो देखो जैसे हमने एफ बनाया, इसमें ही आर जोड़ लेंगे यार, इसी में ही एम, तो एफ आर एम, ये ठीक है। या देखो एफ ऐसे बनेगा, आर ऐसे और उसमें एम जोड़ लेंगे तो ये भी ठीक है। अब देखो बनाने से पता लग जाएगा कौन सा इजीली बनना। देखो जो ये वाला बनना ना एफ आर एम, ये इजीली तरीके से बनना, देखो गलत ये भी नहीं है, इसे गलत नहीं बोल सकते, पर हाँ इजीली तरीके से स्मूथली जो बनना ये वाला वर्ड बन रहा, तो इसे बना कर चलेंगे, वो पता लग जाएगा। मतलब आर ये वाला यूज करें हम या ये वाला, जौन सा भी इजीली ज्वाइनिंग स्ट्रोक बन जा वही, यानी कि इजीली स्मूथली हाथ जिधर को भी चलेगा ऐसे ही आर बना लगे। देखिए एफ आर और टी एच, एफ आर टी एच हो गया। पेन तभी उठाएंगे जब क्या है पूरा स्ट्रोक ना बन जाए, तब तक नहीं उठाएंगे। देखिए एफ एल और डी, तो एफ में यहाँ से एल जोड़ देंगे और फिर डी, ये एफ एल डी हो गया अपना। एफ एम एल, देखिए एफ में ये एम हो गया और ये एल, ये एफ एम एल हो गया। पेन तभी उठाएंगे जब पूरा का पूरा स्ट्रोक ना बन जाए, जब तक। देखिए अब अगला स्ट्रोक एल एन डी, तो एल एन और डी, तो देखेंगे अब इस वाले इन्हीं वाले स्ट्रोक को जोड़ के इजी, देखो ज्वाइनिंग करना ज़्यादा टफ बात नहीं है, इजी तो है, आसान है।
ज्वाइनिंग के बाद क्या कल क्लास लाएंगे उसमें बताएंगे, आगे वर्ड बनाएंगे। अब देखिए TML, हमें पता टी की डायरेक्शन यही है तो यही रखेंगे, ये वाली डायरेक्शन एरो का निशान लगा दिया टी की, तो यहाँ पे भी टी की डायरेक्शन यही रखेंगे, इसमें ज्वाइनिंग करते चलेंगे जैसे भी वर्ड जुड़ेंगे। तो देखिए ये हमारा टी, तो देखो टी ऐसे है, इसमें यहीं से एम ले लिया और एल, पेन तभी उठाना तब तक कि पूरा स्ट्रोक ना बन जाए। देखिए NML, देखिए एन की डायरेक्शन ये है और इसमें एम जोड़ दिया और यहीं पे एल ले लिया, तो देखो पूरा स्ट्रोक बनना। तो ऐसे ज्वाइनिंग करेंगे। CHMN, देखिए CH ऐसे है, एम इसमें जोड़ दिया और एन यहाँ पे इसमें जोड़ दिया, तो ये बन गया CHMN। आज ज्वाइनिंग देखो, ज्वाइनिंग वर्ड चल रहे, उसके बाद में अपने आप पता लग जाएगा ये क्या बनते जा रहे वर्ड, ये फुल मतलब फुल वर्ड क्या मतलब मीनिंग इनका क्या निकलेगा, वो अपने अगली क्लास में हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। BML को देख के चलेंगे कैसे बनेगा। BM और L, देखो पूरा स्ट्रोक बनाओ तभी पेंसिल उठाओ। अब है MNL, तो देखो MN और L ऐसे बना सके है, पर देखो यहाँ पे ठीक नहीं बनेगा, MN और L हमारे पास ये है, ये वाला ठीक बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों, देखिए हमारी सेकंड क्लास थी, आज हमने ज्वाइनिंग वर्ड पढ़ा, और देखो डेली क्लास आएगी, क्योंकि अब जब देखो सन 2023 वाला CD जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो वो हो लिया हो, और उसके बाद में क्या होगा, स्किल टेस्ट लेंगे भी, और स्किल टेस्ट होने में लग जाएंगे 4-5 महीने। तो उसके लिए देखो बेसिक से क्लास चला रहे, फिर लाएंगे कैलाश चंद्रा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।